ऑलराइट, सो गाइस आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 88, द postpartum client with complication. So you can see here in the question number 88, a multigravida client, okay, एक multi-para lady, multigravid patient gave birth vaginally 2 hours ago. 2 घंटे पहले उसने vaginal birth दिया है. A family member notifies the nurse that the client is pale and shaky. भाई काफी घबराई हुई सी और पेल सी लग रही है. Which are the priority assessments for the nurse to make? ओके, सो आप इस केस में क्या प्रायोरिटी सेट करेंगे? ओके, द ऑप्शन ए इज ब्लड ग्लूकोज एंड वाइटल साइंस. आप पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज और वाइटल साइन चेक करोगे. टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, यूट्राइन इन्फेक्शन एंड पेन, फंडस एंड लोकिया. तो गाइस एक मल्टीपैरा लेडी 2 घंटे में उसने अभी जस्ट दिया है बर्थ और भाई शेकी और पेल महसूस कर रही है. तो यानी कि अगर कोई पेशेंट शेकी और वीक पेल महसूस कर रहा है तो आपके माइंड में सबसे पहले आंसर क्या हो रहा होगा कि यार कहीं ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है. 24 आवर्स से तो अंदर की बात हो रही है. तो गाइस क्या आंसर होगा? क्या आप पेशेंट का शुगर लेवल और वाइटल साइन चेक करेंगे? प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टेम्परेचर और लेवल ऑफ कॉन्शियस. यस, फंडल और लोकिया चेक करेंगे क्योंकि अगर हाइट फंडल हाइट चेक करेंगे तो यूट्रस सॉफ्ट रहता है. वेरी गुड, तो इसका मतलब कि गुड, पीपीएच हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली, चेक करेंगे कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है. बिल्कुल. तो यहां पर हमारा जो मेन फोकस है वो पीपीएच के ऊपर है, वो भी इमीडिएट. और आप क्या चेक करोगे? लोकिया एंड फंडल हाइट. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89 के हिसाब से a postpartum, okay, woman has unrelenting pain in her rectum, okay, after vaginal birth despite administration of pain medications देने के बावजूद भी उसको रेक्टम में पेन हो रहा है. which action is most, यानी कि सबसे ज्यादा. वैसे तो सब एक्शन सही हैं लेकिन इनमें से आप मोस्ट कौन सा करोगे? एडमिनिस्टरिंग एडिशनल पेन मेडिकेशंस, एक बार ऑलरेडी दे चुके हो पेन मेडिकेशंस. असेसिंग द पेरिनियम एरिया, रीअश्योरिंग द पेशेंट दैट पेन इज नॉर्मल. नो 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 नो, ये गलती नहीं करनी कभी भी. प्रिपेयरिंग अ वार्म सिट्स बाथ फॉर द क्लाइंट, हाँ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है. तो इन तीनों में से मोस्ट इंडिकेटेड, सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ले लीजिए, मैंने आपको बोला कि मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है रेक्टम में. अर्चना आप क्या करोगे सबसे पहले? अर्चना मैं बोलूंगी यस, आपका जो एरिया है बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड. तो सबसे पहला जो मोस्ट एक्शन होता है वो होता है, ओके लेट मी टेल यू. कई बार क्या होता है पेशेंट पेन में होता है तो हम पूछते हैं कैन यू प्लीज रेट योर पेन फॉर मी, 0 being the lowest 10 being the highest. patient will tell me it's ma'am 6. oh I'm so sorry for that, can you please locate your pain for me. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी किसी को दर्द होता है सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन पेन में क्या आता है? असेसमेंट. ओके गाइस, ध्यान रखना. इस क्वेश्चन का कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था लेकिन इस क्वेश्चन का लेना देना पेन के साथ था. तो कभी भी कोई इंसान आपको पेन बोलता है तो सीधा सीधा उसको दवाई नहीं दे देना है, सीधा सीधा मैनेजमेंट नहीं दे देना है, पहले चेक करना है उसको दर्द कहां हो रहा है. आई होप आप नहीं भूलोगे कभी भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. A multiparous client at 24-hour postpartum demonstrate a positive Homan sign, guys, Homan sign with discomfort. The nurse should do what? एक ऐसी क्लाइंट जो विद इन अभी जस्ट 24 घंटे की मल्टीपैरस क्लाइंट है, ओके, पोस्टपार्टम, वो बता रही है कि मेरा होमन साइन पॉजिटिव है. बहुत सारे बच्चों को तो होमन साइन भूल चुका होगा कि क्या होता है, लेकिन मैंने आपको गाइनी के अंदर पढ़ाया है, आपको याद तो होगा, आई थिंक सो. Let's see the option number 1. Place a cold pack on the client perineal area. Place the client in semi-forward position. Notify the client physician immediately. Ask the client to ambulate around the room. I will ask the options from the students. Okay? तो यहाँ पर मुझे बताने वाले हैं एवियंदर. एवियंदर, can you please tell me what is Homan sign?
मैम एक्चुअली मुझे ह्यूमन साइन याद नहीं आ रहा। वेरी बैड हरमन, वेरी बैड, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आपको क्यों नहीं याद है? थोड़ा याद करने की कोशिश करो। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं, ये नी से रिलेटेड है कुछ, नीज, काफ मसल्स, काफ एरिया, कुछ डॉर्सीफ्लेक्शन। याद आया आपको? डॉर्सीफ्लेक्शन, काफ, फीट, कुछ याद आया आपको? ओके, नहीं आया, कोई बात नहीं है। इसका मतलब साफ साफ है आपने बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया इस साइन की, आपने इसको हल्के में लिया। एनीवेज, नेक्स्ट गाइज, यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जब हम लोग पेपर से रह जाते हैं, हम पास नहीं कर पाते एग्जाम। दैट इज रिवीजन, रिवीजन कमी की वजह से। हाँ जी, कौन बताएगा? महक, आर यू इन क्लास? महक, यस मैम। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज होमन साइन? मैम ये हमने डीबेट होमवर्क इसमें पढ़ा था। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट एल्स? मैम डॉर्सीफ्लेक्शन। ठीक है, डॉर्सीफ्लेक्शन किया, कोशिश करो, आ जाएगा। डॉर्सीफ्लेक्शन किया पेशेंट ने। व्हाट इज फ्लेक्शन? ये रहा इसका पैर, ओके। और फ्लेक्शन का मतलब होता है अंदर की तरफ आना, बिल्कुल अंदर की तरफ आना। तो डॉर्सीफ्लेक्स किया, फिर क्या हुआ? ये रही इसकी काफ मसल्स। यहां क्या हुआ इसको? अर्चना, क्या होगा यहाँ पे पेशेंट को? हम पेन होगी, जब हम खुद को डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे तो पेशेंट को पेन होगी। वेरी गुड, काफ मसल। यस दैट इज ट्रू, पेशेंट को पेन होता ये है। होमन सेंसिटिविटी पॉजिटिविटी पे पॉजिटिव आता है। वेरी गुड। तो गाइस, इसमें आंसर क्या बन जाएगा आपका? मैम इसका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। Yes. एम्बोलिज्म भी हो सकता है पल्मोनरी, तो Exactly. हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। यस दैट इज ट्रू। तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, नोटिफाई द क्लाइंट फिजिशियन इमीडिएटली, ओके। मैं जिसको नहीं मालूम होमन साइन क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। अ पॉजिटिव होमन साइन, डिस्कम्फर्ट बिहाइंड द नीज, ओके, और इन द अपर काफ एरिया ऑफ ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन of the foot may be indicative of thrombophlebitis or DVT. Other signs include edema, redness at the area, and may be more reliable as an indicator of thrombophlebitis. The nurse should notify the physician immediately and ask the client to remain in bed to minimize the risk of pulmonary embolism. क्योंकि मैंने आपको शायद बता रखा है कि इकलौता एम्बोलिज्म जो सबसे पहले जल्दी होता है दैट इज pulmonary embolism. A serious consequence of thrombophlebitis should a clot dislodge. Okay, तो ध्यान में रखनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. A prophylactic, okay, a prophylactic heparin therapy is prescribed to treat thrombophlebitis. चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हेपेरिन दे रहे हैं, मल्टीपैरस क्लाइंट है, चलो ये भी बात सही है। Who gave, अभी उसने मतलब सेम ही कंडीशन आ गई आपकी, बस इसमें मेडिसिन भी दे दी। After instructing the client about medication, the nurse determined that the client understands instructions when she state of the following the purpose of the drug. भाई आपकी जो पेशेंट है वो बहुत अच्छे से समझ गई जब आपने उसको इंस्ट्रक्शन समझाए। वो कौन सी बातें, कौन सी बात सुनकर आपको लगा कि हाँ यार इसको तो पूरा समझ में आ गया? टू थिन द ब्लड क्लॉट्स, क्या हेपेरिन आपके ब्लड को थिन करता है, या फिर क्या हेपेरिन आपके इंक्रीज द लोकियल फ्लो, लोकिया जो है उसको बढ़ा देता है, सॉरी, टू इंक्रीज द परस्पिरेशन ऑफ फॉर डायरेसिस, टू प्रिवेंट फर्दर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। गाइस क्या करता है हेपेरिन? वेरी गुड, टू प्रिवेंट, यस, टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 92. While caring for primipara diagnosed with DBT, तो भाई इसको क्या हो गया? DBT हुआ है, 48 घंटे पोस्टमार्टम के हुए हैं, who is receiving treatment bed rest। तो इसका मतलब भाई जिन लोगों ने DBT नहीं भी पढ़ी उनको इतना तो पता लग गया कि DBT होती है, उसमें होमन साइन पॉजिटिव आता है, उसमें बेड रेस्ट बोली जाती है, हेपेरिन दिया जाता है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से कितना डाटा क्लीन होता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ने कभी भी, हमेशा DBT को पहले थ्योरेटिकली पढ़ लो। हाँ, अब 3-4 दिन हो गए, हफ्ते हो गए, नहीं रिवाइज किया, कोई बात नहीं, एमसीक्यूज में अभी भी याददाश्त आपकी आ जाएगी वापस। इंट्रावीनस हेपेरिन थेरेपी, द नर्स शुड कॉन्टैक्ट द क्लाइंट फिजिशियन इमीडिएटली इफ द क्लाइंट एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो इमीडिएटली देखने से आपको लगे कि भाई मुझे तो अब डॉक्टर को बताना पड़ेगा? नंबर 1, पेन इन हर काफ,
डिज्निया, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया। सोच समझ कर आंसर देना मुझे, सोच समझ कर। डीवीटी है पेशेंट को और अब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो मुझे जाके डॉक्टर को बताना है, तो ऐसा कौन सी चीज है जो कि डॉक्टर को बतानी पड़ जाती है? क्या कॉम्प्लिकेशन है डीवीटी का? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गाइस, यही है हमारा थ्योरी से एमसीक्यूज निकालने का रिश्ता। सो आपने पल्मोनरी एम्बोलिज्म का डायरेक्ट, और एक और सिम्टम बताया था मैंने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में, सैचुरेशन का ड्रॉप होना। ओके, यस यस, तो मैंने कहा था ये सिम्टम मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन आपको याद रखने, आपका पेपर है, मेरा तो हो चुके हैं। तो डिज्निया एंड योर सैचुरेशन का कम हो जाना, ये सब देखने को मिलता है। चलो और देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। A major complication of DBT is pulmonary embolism. Sign and symptom which may occur suddenly and require immediate treatment include dyspnea. I'm so sorry, just give me a second. Require immediate treatment. Include dyspnea, severe chest pain, apprehension, cough, tachycardia, fever. लिख लो इन सब symptoms को, please. आप लोग इन सब symptoms को लिख लीजिए साइड में। Pulmonary embolism के क्या क्या symptoms होते हैं? नंबर 1 tachycardia, dyspnea, severe chest pain, fever, hypotension, shortness of breath, friction rub, shortness of breath, last is pallor. ओके, एक चीज और बताना चाहती हूं, हाइपोटेंशन, ओके, नॉट हाइपरटेंशन। तो यहां पर हाइपरटेंशन लिखा था, ये नहीं होता, हाइपोटेंशन होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, a primary Paris client 3-day postpartum is to be discharged on heparin therapy. चलो उसको हेपेरिन देके भेज रहे हो। After teaching her about possible adverse effect of heparin therapy, the nurse determined the client need further instructions. अगर उसने बोला कि मुझे ये हो जाएगा, तो आपको उसको ये, मतलब कि आपने हेपेरिन देके भेजा एंड हेपेरिन आपने सारे साइड इफेक्ट्स बता दिए, बट स्टिल पेशेंट ने कोई ऐसा साइड इफेक्ट बता दिया, एडवर्स इफेक्ट बता दिया जो कि गलत बताया उसने। तो गाइज आपको पता है हेपेरिन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, राइट? तो क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा ऐसा सिम्टम है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है? या स्लो पल्स का कोई भी, वेरी गुड, स्लो पल्स का कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैं बता देती हूँ आपको, शायद मैंने आंसर्स क्लियर नहीं किए, जैसे कि अर्चना ने बोला था हमेशा आंसर्स क्लियर कर देने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर क्या आ जाएगा गाइस? 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है, आई एम सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है 4। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है आपका असेस। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है इमीडिएटली नोटिफाई, 3 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर क्या आ जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर क्या आ जाएगा? बी, डिज्निया। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या आ जाएगा? स्लो पल्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, आफ्टर बीइंग ट्रीटेड विद हेपेरिन थेरेपी फॉर थ्रोम्बोफिब्रिलिटिस, a multi-paras client who gave birth 4 days ago is discharged on oral warfarin. After teaching the client about the medication and possible effects, which of the following client statement indicates successful teaching? भाई उसने बहुत अच्छी बात बोली है और ऐसा महसूस हो रहा कि भाई जो मैंने किया वो सक्सेसफुल हो चुका है। I can take 2 aspirin if I get uterine cramps. Protamine sulfate should be available if I need it. I should use soft toothbrush to brush my teeth. I can drink an occasional glass of wine if I desire. Guys, question number 94 का क्या आंसर रहेगा? Yes? Yes, very good. तो question number 3 will be the correct answer. Let me give you the rationale. 94 का आपका जो आंसर है वो 3 सही होगा। रैशनल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। Successful teaching is demonstrated when the client says, I should use a soft toothbrush to brush my teeth. Heparin therapy can cause the gums to bleed. So, a soft toothbrush should be used to minimize this adverse effect. Use of aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory medication should be avoided because of increased risk of
hemorrhage. Protamine sulfate is antidote of heparin, not warfarin. Warf का क्या होता है? Vitamin K. Good. Last question, guys. Question number 95. A nurse is explaining basic principle of asepsis, infection control, to client who has respiratory tract infection following birth. Okay? तो एक nurse है, explain कर रही है basic principle of asepsis, infection control. The nurse determine the client understand principle of infection control to follow when the client say. इनमें से कौन से सिम्टम को बोलने के बाद आपको लगा कि हाँ पेशेंट को सब समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए, I must use barrier isolation, I must wear a gown and glove, I must use individual client care equipment, I must practice frequent hand washing. Yes guys, what will be the correct answer? by frequent hand washing. Yes, anyone else? Question number 95. Yeah, that is the correct answer. So let me give you the rationale. The answer is option number 4. तो आपके 95 का जो आंसर बन जाता है वो फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फेक्शन कंट्रोल में हमारा मेन जो प्रायोरिटी हैंड रहता है वो है प्रैक्टिस करना हैंड हाइजीन को. फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल. द नर्स कैन एम्फेसाइज, मॉनिटर एंड इंश्योर दिस स्ट्रेटजी फॉर ऑल हु कम इन कॉन्टैक्ट. एंड यू नो व्हाट गाइस, इन जो हमारा ऑस्की का पेपर जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं आफ्टर एनक्लेक्स, उनको पता होना चाहिए कि भाई एनक्लेक्स के बाद ऑस्की के अंदर